ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिल्ली चुनाव में राम, रावण और सीता को लेकर सियासत तेज हो गई है। रामायण कथा पर महाभारत शुरू तब होती है जब अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था और माता सीता उस हिरण को पकड़ने के लिए लक्ष्मण को भेजती हैं और फिर रावण उनका हरण कर लेता है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आप लोग सोने के हिरण के चक्कर में मत फंसना, बीजेपी वेश बदलेगी और आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया। जैसे ही बयान सामने आता है, बीजेपी ने केजरीवाल को घेरना शुरू किया और बीजेपी ने इसे रामायण की गलत व्याख्या और धर्म का अपमान करने वाली बात बताया और कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। यहां तक कहा कि ये अब तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इनको हर जगह केवल सोना ही सोना दिखाई देता है। कल गलत रामायण पढ़ी थी क्या? प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आरोपी अरविंद केजरीवाल को कहा है कि विधानसभा मुख्यमंत्री उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जब ये पूरी दिल्ली जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, इसलिए जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध होता है। और जब विरोध होता है, लोग सवाल पूछते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी हताशा दिखाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आज हम यहाँ क्षमा मांगने आए हैं कि रामायण की गलत व्याख्या हुई है और हम आज उपवास तक करेंगे। बीजेपी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी मैदान में कूद पड़े। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को रावण का वंशज बताते हुए कहा कि कल केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वे खुद रावण के वंशज हों। इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब ये रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी असली मंशा को पहचानें। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गी वासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। आगे लिखते हैं कि इनसे सतर्क रहना बेहद जरूरी है क्योंकि इनका असली एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है। ये झुग्गियां तोड़वाने और जनता की जमीनें कब्जाने की साजिश रच रहे हैं। इनके झूठे नाटकों से सावधान रहें और सही फैसला करें। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि बीजेपी रावण को अपना वंशज मानती है। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, आप खुद सुनिए। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करें रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा।
महाभारत पर शुरू हुए संग्राम के बीच केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने एक बयान क्या दिया, पूरी बीजेपी मेरे घर के आगे आकर बैठ गई है। वो दिल्ली के झुग्गी वालों और गरीब तबकों को चेताते हुए कहते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको राक्षसों की तरह निगल जाएगी। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरन बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरन बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरन चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरन को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। दिल्ली के चुनावी माहौल में अब राम रावण की एंट्री हो चुकी है, जहां एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में बीजेपी जुटी है, तो वहीं बीजेपी ने इसे रामायण और सनातन धर्म का अपमान बताया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, जहां एक तरफ राम है, रावण है और अब दिल्ली का चुनाव 2025 जो कि अपने आप में बेहद जरूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।